Hello students. So in our present lecture we will discuss about return on capital employed कि कैपिटल जो हमने बिज़नेस में एम्प्लॉय करी है मतलब बिज़नेस में जो हमने इन्वेस्ट करी है पैसा जितना इन्वेस्ट करा है उस पर हमें कितना रिटर्न मिला है ये हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे ये हम इस लेक्चर में देखेंगे. नाउ सी व्हाट इज़ रिटर्न ऑन कैपिटल. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है. दिस रेशियो एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि इस रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए आपको नेट प्रॉफिट चाहिए और नेट प्रॉफिट कैसा चाहिए बिफोर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्स. मीन्स अगर आपको क्वेश्चन में आफ्टर इंटरेस्ट एंड आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट गिवन है तो उसके अंदर आपको टैक्स सबसे पहले ऐड करना है, उसके बाद में इंटरेस्ट आपको ऐड करना है. जैसे ही आप दोबारा से इंटरेस्ट और टैक्स को नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. ना उसी इंटरेस्ट को हम दोबारा ऐड क्यों कर रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है और वो ऑलरेडी डिडक्टेड है हमारा नेट प्रॉफिट में से. और टैक्स जो होती है वो बिज़नेस की लाइबिलिटी होती है. टैक्स जो होती है वो बिज़नेस की क्या होती है लाइबिलिटी होती है और इस लाइबिलिटी का हमें पेमेंट करना ही होता है. और इस लाइबिलिटी का पेमेंट हम किस पे करते हैं नेट प्रॉफिट पे करते हैं. किस पे करते हैं नेट प्रॉफिट पे चार्ज करके इसको पे करते हैं. तो इसको भी हम दोबारा से नेट प्रॉफिट में क्या करेंगे ऐड करेंगे. एंड कैपिटल एम्प्लॉयड. एंड कैपिटल एम्प्लॉयड. जिस तरह से हर रेशियो के दो कंपोनेंट होते हैं उसी तरह से इस रेशियो के भी दो कंपोनेंट हो चुके हैं. पहला कंपोनेंट क्या है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड सेकंड क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड की हमने पहले भी डेफिनेशन देखी है, पहले भी इस बारे में हमने बात की है. तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है. कैपिटल एम्प्लॉयड में दो चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं. कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस डेप्ट. शेयर होल्डर फंड प्लस डेप्ट. और डेप्ट हमारी क्या होती है नॉन करंट लाइबिलिटी. डेप्ट हमारी क्या होती है नॉन करंट लाइबिलिटी. ठीक है. अब फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार. फॉर्मूला टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100. इसको आपको मल्टीप्लाई भी करना है 100 से क्योंकि ये रेशियो को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं. कैसे कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. तो दो कंपोनेंट की बात करी थी तो फॉर्मूले में भी कितने कंपोनेंट आएंगे हमारे दो ही कंपोनेंट आएंगे यहाँ पे. ठीक है. अब कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं एक एक करके. फर्स्ट कंपोनेंट है आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. देखो अगर क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है और वो कैसा दे रखा है आफ्टर की सिचुएशन में दे रखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स. आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है बट आफ्टर की कंडीशन में गिवन है. आफ्टर किसके आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स. तो लास्ट में जो चीज़ हम डिडक्ट करते हैं उसको सबसे पहले ही इसमें ऐड करेंगे. तो लास्ट में हमने टैक्स लेस करा है तो टैक्स को दोबारा से इसमें क्या करेंगे ऐड कर देंगे. फिर उसके बाद में इंटरेस्ट को हमने लेस करा है तो इंटरेस्ट को भी इसमें क्या कर देंगे फिर से ऐड कर देंगे. आपको इसमें क्या करना है ऐड करना है. टैक्स को सबसे पहले ऐड करना है फिर इंटरेस्ट को ऐड करना है. जैसे ही आप आफ्टर की कंडीशन में टैक्स और इंटरेस्ट को ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. या फिर सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है आफ्टर इंटरेस्ट. आफ्टर इंटरेस्ट दिया हुआ है बट बिफोर टैक्स है. आफ्टर इंटरेस्ट है बट बिफोर टैक्स है. अगर बिफोर टैक्स है इसका मतलब इसमें से टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ और टैक्स नहीं डिडक्ट हुआ तो सिर्फ एक ही चीज़ डिडक्ट हुई है यहाँ पे. क्या चीज़ डिडक्ट हुई है आफ्टर इंटरेस्ट. तो हम इसमें इंटरेस्ट को दोबारा से क्या कर देंगे ऐड कर देंगे. इंटरेस्ट को दोबारा से क्या कर देंगे ऐड कर देंगे. जैसे ही हम इसमें इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे हमारे पास क्या आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. ठीक है. दोबारा से रिपीट कर देता हूँ. पहले वाले में देखो क्या बोला है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स. मतलब नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट भी डिडक्ट हो चुका है और टैक्स भी डिडक्ट हो चुका है. इसलिए फर्स्ट सिचुएशन में हमने टैक्स को भी फिर से ऐड करा है और इंटरेस्ट को भी फिर से ऐड करा है. सेकंड वाली कंडीशन में नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बोला है एंड बिफोर टैक्स बोला है. बिफोर टैक्स का मतलब इसमें से टैक्स अभी तक डिडक्ट नहीं हुआ है. तो इंटरेस्ट डिडक्ट हुआ है सिर्फ
और अगर सिर्फ इंटरेस्ट डिडक्ट हुआ है तो हम इंटरेस्ट को फिर से क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। या फिर थर्ड सिचुएशन ये हो सकती है कि आपको नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑलरेडी गिवन होगा क्वेश्चन में, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑलरेडी गिवन होगा क्वेश्चन में, और जब ऑलरेडी गिवन है तो कुछ भी नहीं करना है आपको, डायरेक्टली इस फिगर को ही हमें ले लेना है और फॉर्मूले में इसको पुट कर देना है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड की, कि कैपिटल एम्प्लॉयड हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए 3 फॉर्मूले हैं, देखो। पहला है शेयर होल्डर्स फंड प्लस डेप्ट, शेयर होल्डर्स फंड प्लस डेप्ट। और डेप्ट क्या होती है हमारी, नॉन करंट लायबिलिटी होती है। डेप्ट क्या होती है, नॉन करंट लायबिलिटी। अगर आपको ध्यान हो जो हमने रेशियो पढ़ा था डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, उसमें हमने डेप्ट की बात की थी, और डेप्ट क्या होता है, नॉन करंट लायबिलिटी। और नॉन करंट लायबिलिटी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, एक तो होता है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ऐसी तरह से शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस का हेड भी आता है, जिसके सब हेड जो कैपिटल रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, ये सब किस में आते हैं, शेयर होल्डर्स फंड में आते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है, वो भी शेयर होल्डर्स फंड में आता है, ठीक है। अब सेकंड, इसके अलावा या फिर और की कंडीशन में दे रखा है, अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो आपको क्या करना है, अगर क्वेश्चन में आपको एसेट्स दे रखी हैं तो आपको नॉन करंट एसेट्स में ऐड करना है किसको, वर्किंग कैपिटल को। अगर आपको शेयर होल्डर फंड और डेप्ट की इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, बट आपको एसेट्स की इन्फॉर्मेशन गिवन है, करंट एसेट्स गिवन है और करंट लायबिलिटी गिवन है, तो उस केस में कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, नॉन करंट एसेट्स में आपको वर्किंग कैपिटल को ऐड कर देना है। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स में से आप करंट लायबिलिटीज़ को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। फिर एक और की कंडीशन और है यहाँ पे, वो क्या है, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। टोटल एसेट्स में से आपको करंट लायबिलिटीज़ को क्या करना है, माइनस करना है। जैसे ही आप टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। मैं आपको रेगुलरली बता रहा हूँ, ये जो चैप्टर है रेशियो एनालिसिस का, इसमें सारे फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको फॉर्मूलेज याद होंगे, आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, बेसिक्स क्लियर हैं, तभी ये क्वेश्चन इस चैप्टर का सही हो पाएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी। क्वेश्चन आपका आंसर आपका गलत होना ही होना है। तो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिएगा इन्हें। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इस रेशियो का, दिस रेशियो हेल्प्स इन मीजरिंग द रिटर्न। इस रेशियो से हमें क्या पता लगता है, रिटर्न पता लगता है। किस फॉर्म में, इन परसेंटेज फॉर्म, जो कंपनी ने अर्न करा है या बिजनेस ने अर्न करा है, किस पे, ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब एक बिजनेसमैन ने, एक ऑनर ने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, बाय वे ऑफ इक्विटी, या ये कह सकते हैं बाय वे ऑफ शेयर होल्डर्स फंड, और डेप्ट नॉन करंट लायबिलिटी के थ्रू कितना पैसा उसने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है। तो जितना पैसा उसने इन्वेस्ट करा है बिजनेस में, उस पर उसको कितना रिटर्न अर्न हो रहा है, उसमें उसको कितना रिटर्न अर्न हो रहा है, ठीक है। सेकंड है, विद द हेल्प ऑफ दिस रेशियो वी कैन मेजर द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। इस रेशियो से हमें ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में पता लग जाएगा, ठीक है, कि बिजनेस की ओवरऑल परफॉर्मेंस कितनी रही है परसेंटेज में। इस साल 10% है, पिछले साल 15% थी, नेक्स्ट ईयर 20% है। तो इसको हम कंपेयर भी कर सकते हैं कि बिजनेस की ओवरऑल परफॉर्मेंस इंडस्ट्री में कितनी है, कितना परसेंट वो रिटर्न अर्न कर रही है कंपेयरिंग टू अदर इंडस्ट्रीज। फिर है थर्ड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, जिसको ROI कहा जाता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, ठीक है। फिर फोर्थ है, दिस रेशियो हेल्प्स अस टू नो दैट हाउ एफिशिएंटली द कैपिटल इज बीइंग यूज्ड इन द बिजनेस। ये रेशियो हमें क्या बताता है कि जो बिजनेस में हमने कैपिटल इन्वेस्ट की है, उसको हमने कितना एफिशिएंटली मोबिलाइज करा है, उसको हमने कितना एफिशिएंटली बिजनेस में यूटिलाइज करा है, कि सफिशिएंट अमाउंट हमने करंट एसेट्स में ब्लॉक कर रखा है, सफिशिएंट अमाउंट हमने नॉन करंट एसेट्स में ब्लॉक कर रखा है, ताकि एक प्रॉपर रेवेन्यू हम जनरेट कर पा रहे हैं, ठीक है। मतलब हमारे फंड्स
आइडल नहीं है, मतलब ऐसे ही नहीं पड़े, ब्लॉक नहीं है, वो रेगुलरली क्या हो रहे हैं, मोबिलाइज हो रहे हैं, रेगुलरली क्या हो रहे हैं, मोबिलाइज हो रहे हैं। और फंड्स को मोबिलाइज करने का मेन फंक्शन किसका होता है, फाइनेंशियल मैनेजर का होता है, ठीक है। फिर देखिए फिफ्थ लास्ट पॉइंट है, अब ये इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। देखो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आपको नॉन करंट असेट में मिलेगा, ठीक है। हमने देखो एक फॉर्मूला देखा था अभी कि कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने का, ये सेकंड नंबर का फॉर्मूला देखना, नॉन करंट असेट्स में हम वर्किंग कैपिटल को ऐड करेंगे। तो देखो नॉन करंट असेट्स में आपका नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी आता है, ठीक है। अब नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट दो तरीके की होती है, देखो ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती है और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती है। अगर आपको क्वेश्चन में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दे रखी है और उस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से आपको कोई इनकम हो रही है, आर एक्सक्लूडेड वाइल कैलकुलेटिंग दिस रेशियो, तो इन दोनों को हमें एक्सक्लूड करना है इस रेशियो को कैलकुलेट करते वक्त। तो हमें इन दोनों चीज़ों को क्या करना है, एक्सक्लूड करना है जब भी हम ये रेशियो कैलकुलेट करेंगे। अब अगर आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा है कि सर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होती है और ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, तो आपको मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होती है। देखो व्हाट आर ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि मान लो रेड चिली एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड है, बहुत जाना माना नाम है, ये शाहरुख खान का प्रोडक्शन हाउस है, इज इन द बिजनेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मूवीज, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, फिल्म्स का प्रोडक्शन करते हैं और मूवीज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। इट इन्वेस्टेड इन शेयर्स ऑफ पीवीआर पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, विच इज कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मूवीज अंडर इट्स ब्रांड नेम पीवीआर। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने क्या करा, पैसा इन्वेस्ट करा, पैसा इन्वेस्ट करके शेयर्स एक्वायर कर लिए, शेयर्स खरीद लिए, किसके खरीदें, पीवीआर पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड के खरीदने, ठीक है। तो जिस काम में रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड इन्वॉल्व है, उसी काम में पीवीआर पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड भी इन्वॉल्व है, ठीक है। मतलब दोनों का बिजनेस कैसा है, सेम, दे आर इन द सेम बिजनेस, both companies are in the same business, therefore this investment is promoting the business of Red Chillies Entertainment and so shall be trade investment, ठीक है। इसका मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या कर रहा है, एक तरह से रेड चिली एंटरटेनमेंट का प्रमोशन कर रहा है। तो अगर सिमिलर लाइन की कंपनी में हम किसी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिमिलर लाइन के बिजनेस में हम दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं, तब तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट कैसा होगा, ट्रेड इन्वेस्टमेंट होगा। तब वो हमारा इन्वेस्टमेंट कैसा माना जाएगा, ट्रेड इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। जैसे कि यहाँ पे रेड चिलीज एंटरटेनमेंट भी किसका काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मूवीज़ का काम कर रहे हैं, और पीवीआर पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड क्या है, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मूवीज़ का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो रेड चिलीज प्राइवेट लिमिटेड ने शेयर्स खरीद रखे हैं पीवीआर पिक्चर्स के, दोनों सेम बिजनेस में। तो अगर हम हमारे बिजनेस से रिलेटेड सेम बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, दूसरी कंपनी के शेयर्स एक्वायर करते हैं, तब वो जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको क्या बोला जाता है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, ठीक है। अब देखो इसके आगे, ऑल इन्वेस्टमेंट अदर देन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आर रेफर्ड टू एज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा जितने भी इन्वेस्टमेंट बच गए उनको क्या बोला जाता है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। जैसे कि रेड चिली एंटरटेनमेंट ऑल्सो इन्वेस्टेड इन शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रेड चिली एंटरटेनमेंट ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है किसमें, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में या फिर टाटा मोटर्स लिमिटेड में एट्सेट्रा, फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन, कि लंबे टाइम में उनका पैसा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, उनको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। दिस विल बी ट्रीटेड एज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इसको हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानेंगे, एज इन्वेस्टमेंट इन दीज शेयर्स डू नॉट प्रमोट द बिजनेस ऑफ रेड चिली एंटरटेनमेंट, ठीक है। अब रेड चिली एंटरटेनमेंट ने दो कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, एक तो पीवीआर में इन्वेस्ट कर रखा है, तो दोनों का बिजनेस सेम है, तब तो वो इन्वेस्टमेंट कैसा हो गया, ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे रेड चिली एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के भी शेयर खरीद रखे हैं, टाटा मोटर्स के भी शेयर खरीद रखे हैं, तो इसमें पैसा इन्वेस्ट करने से सिर्फ उनकी कैपिटल का एप्रिसिएशन होगा, उनका बिजनेस का प्रमोशन नहीं होगा। तो हम अगर हमारे बिजनेस लाइन से किसी अदर बिजनेस लाइन की कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट को क्या बोला जाता है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोला जाता है।
उस इन्वेस्टमेंट को क्या बोला जाता है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। सो जब भी आप ये रेशियो कैलकुलेट करोगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो उस केस में आपको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्लस इस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे आपको जितनी भी इनकम जनरेट हो रही है उसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, ऐड ऑन नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए पहला क्वेश्चन है अपना, कैलकुलेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है। अब आपको देखो पर्टिकुलर्स क्या क्या गिवन है, हमें ये ध्यान में रखना है। सबसे पहले सबसे फर्स्ट क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। देखो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो क्या हमें फॉर्मूले में यही चीज चाहिए थी, रिटर्न ऑन, क्या एक बार सॉल्यूशन में आ जाओ, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, यही होता है। हमें बिफोर की सिचुएशन ही तो चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और आपको क्वेश्चन में भी बिफोर की सिचुएशन ऑलरेडी गिवन है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसका मतलब आपको कैलकुलेट नहीं करना है, ये कितना गिवन है, 2 लाख रुपीज। इट मीन्स आपको फॉर्मूले का फर्स्ट कंपोनेंट तो ऑलरेडी मिल चुका है, कितना है, 2 लाख रुपीज। अब नेक्स्ट देखते हैं 10% डिबेंचर। तो देखो 10% डिबेंचर किसकी डेफिनेशन में आता है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स की डेफिनेशन में आता है। और लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स किस मेजर हेड का सब हेड है, किस मेजर हेड का सब हेड है, नॉन करंट लाइबिलिटीज का सब हेड है। और नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या होती है, डेप्ट होती है, और डेप्ट हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड की डेफिनेशन में इंक्लूड होती है, ठीक है। देखो दोबारा से मैं क्लियर कर देता हूं, अगर आपको नहीं पता तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी के 3 मेजर हेड होते हैं यहाँ पे। पहला मेजर हेड क्या था, शेयर होल्डर फंड, दूसरा नॉन करंट लाइबिलिटी, तीसरा करंट लाइबिलिटी। तो हमें यहाँ पे चाहिए क्या, 2 हेड की बात कर रहे हैं हम, शेयर होल्डर फंड और डेप्ट की। तो डिबेंचर कौन से हेड में आता है, डेप्ट वाले हेड में आता है, और डेप्ट क्या होती है, नॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है, नॉन करंट लाइबिलिटी के हेड में आता है, तो हमारी क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट है। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है आपको, कितने की, 6 लाख की, ये हमारा शेयर होल्डर फंड का पार्ट है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखी है आपको, कितनी, 3 लाख की, ये भी हमारा शेयर होल्डर फंड का पार्ट है। तो अब हमें सबसे पहले वर्किंग नोट बना के कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करनी है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, शेयर होल्डर फंड प्लस डेप्ट, क्योंकि पहले फॉर्मूले से रिलेटेड यहाँ पे आपको कंपोनेंट्स गिवन है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब शेयर होल्डर फंड में देखो, एक तो आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख का, फिर आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने का, 3 लाख का, कितना हो गया 9, और एक आ जाएगा डेप्ट। डेप्ट हमारी क्या होती है, नॉन करंट लायबिलिटी, जो क्या है 10% डिबेंचर, ठीक है। तो ये कितना हो गया अपना 14 लाख। अब कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास 14 लाख है, तो फॉर्मूले का दूसरा कंपोनेंट भी आपको मिल गया। सो 2 लाख डिवाइडेड बाय 14 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज इक्वल्स टू 14.29%, विच इज इक्वल्स टू 14.29%। अब 14.29% क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब जितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करा है उस पर हमें कितना रिटर्न मिला है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको देखिएगा जरा ध्यान से। कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है। देखो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी तो बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है यहाँ पे। देखो 8% डिबेंचर दे रखे हैं आपको, और डिबेंचर हमारी क्या होती है, नॉन करंट लायबिलिटी, इट मीन्स ये कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट है। फिर आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, ये भी हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट होता है, शेयर होल्डर फंड में आता है 25 लाख का। फिर इसके बाद में आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है, कितनी, 15 लाख की, ये भी हमारे शेयर होल्डर फंड का पार्ट है, कैपिटल एम्प्लॉयड में आएगा। अब देखो यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट गिवन है, आफ्टर की सिचुएशन गिवन है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसका मतलब क्या है कि ये जो 3,50,000 का आपको नेट प्रॉफिट गिवन है, इसमें से इंटरेस्ट की अमाउंट भी डिडक्टेड है, इसमें से टैक्स की अमाउंट भी डिडक्टेड है। तो आपको दोनों को दोबारा से क्या करना है, इसमें ऐड करना है। अब यहाँ पे टैक्स रेट दे दी है आपको कितनी, 30%। टैक्स रेट कितनी दे दी है, 30%, कि टैक्स हम कितना डिडक्ट करते हैं, 30% डिडक्ट करते हैं। क्लियर है इन्फॉर्मेशन। 8% डिबेंचर गिवन है, इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है, और नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है, प्लस टैक्स रेट गिवन है। तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन में फॉर्मूला देखते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का। अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड।
मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो आपको पता ही नहीं है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है, या क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो सबसे पहले तो हमें चीज़ें याद होना बहुत ज़रूरी है, फॉर्मूले याद होना बहुत ज़रूरी है, वर्किंग याद होना बहुत ज़रूरी है। तो देखो वर्किंग नोट का पहला फॉर्मूला देखते हैं। हमें सबसे पहले टैक्स को ऐड करना है। हमें सबसे पहले क्या करना है? टैक्स को ऐड करना है। जैसे ही हम टैक्स को ऐड करेंगे तो हम कौन सी सिचुएशन में आ जाएंगे? देखो वर्किंग नोट में मैंने क्या लिखा है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की सिचुएशन में आ जाएंगे। हम किसकी सिचुएशन में आ जाएंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की सिचुएशन में आ जाएंगे। जैसे ही हम टैक्स को ऐड करेंगे किस सिचुएशन में आ जाएंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की सिचुएशन में आ जाएंगे। तो हमें ये पता ही नहीं है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था, कि जिस पैसे पे, जिस नेट प्रॉफिट पे, क्योंकि टैक्स क्या होती है? बिजनेस की लाइबिलिटी होती है। टैक्स अगर बिजनेस की लाइबिलिटी है तो टैक्स का पेमेंट हम किस पे करते हैं? बिजनेस के नेट प्रॉफिट पे करते हैं। और नेट प्रॉफिट हमें पता ही नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट को फाइंड आउट करेंगे कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था। क्योंकि इंटरेस्ट तो क्या होता है? इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस, इंटरेस्ट इज ए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिडक्ट होता है, और डिडक्ट होने के बाद नेट प्रॉफिट आता है। फिर नेट प्रॉफिट के ऊपर हम टैक्स का चार्ज करते हैं। तो सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की सिचुएशन चाहिए। तो हमें नहीं पता है तो हम क्या करेंगे? लेट द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बी एक्स। उसको अपन क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। सो टैक्स ऑन नेट प्रॉफिट विल बी 30% ऑफ एक्स, दैट इज 0.30x। क्योंकि क्वेश्चन में 30% है ना टैक्स की रेट, और 30% किस पे चार्ज होता है? नेट प्रॉफिट पे चार्ज होता है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको पता ही नहीं है, उसको हमने एक्स मान लिया है। तो अगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की वैल्यू आपने एक्स मानी है तो उसी पे तो आप टैक्स चार्ज करोगे। तो टैक्स उस नेट प्रॉफिट पे, मतलब 30% एक्स पे कितना हो जाएगा? 0.30x। क्लियर है? अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, देखो एक एक वर्ड को समझना है। यहाँ बिफोर आफ्टर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाला है आपको। बिफोर की सिचुएशन हमें फाइंड आउट करनी है। अब ये फॉर्मूला जो लिखा है ना, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स का मतलब टैक्स इसमें से डिडक्ट हो चुका है। तो टैक्स डिडक्ट होगा तब ये सिचुएशन आएगी। तो ये कैसे अराइज करी ये सिचुएशन? हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से अगर आप टैक्स को माइनस कर दोगे तभी तो आपके पास ये सिचुएशन आएगी, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाली। क्लियर है? अब देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या क्वेश्चन में आपको गिवन है? 3,50,000 गिवन है ना। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम लिख देंगे यहाँ पे 3,50,000। नेट प्रॉफिट को आपने क्या माना है? एक्स, और टैक्स को क्या माना है? 0.30x। जब आप x में से 0.30x को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 0.70x, विच इज इक्वल्स टू 3,50,000। अब 0.70 और x क्या है? मल्टीप्लीकेशन में, तो ये इक्वल्स टू के उस साइड आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। सो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, और x क्या होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज इक्वल्स टू 3,50,000 डिवाइडेड बाई 0.70। ठीक है? तो 3,50,000 में आपको 0.70 को डिवाइड करना है, तो आपके पास में वैल्यू कितनी आ रही है? 5 लाख। आपके इसमें वैल्यू कितनी आ रही है? 5 लाख। अब ये 5 लाख रुपीज़ आपके पास आ चुके हैं, तो 5 लाख क्या? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की सिचुएशन में आ चुके हैं। अब आप इसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। टैक्स की रेट कितनी है? 30%। 5 लाख का 30% फाइंड आउट करो कितना होता है? 1,50,000। 5 लाख में से 1,50,000, मतलब 5 लाख में से 1,50,000 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? ये रही सिचुएशन, 3,50,000। 3,50,000। और ये कैसी सिचुएशन थी? आफ्टर की सिचुएशन। तो ये हम क्रॉस वेरीफाई भी कर चुके हैं इसको। क्लियर है? अब इसके बाद चाहिए हमें कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की सिचुएशन में कैसे आएंगे हम? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की सिचुएशन हम ऐसे आएंगे। आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इंटरेस्ट को ऐड करना है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अभी आपने कैलकुलेट करा है वर्किंग नोट नंबर 1 में कितना? 5 लाख। इसमें आप ऐड कर दीजिए इंटरेस्ट को। इंटरेस्ट कितना है? 2,40,000। और ये 2,40,000 हमने कैसे कैलकुलेट करा है? हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी पे कैलकुलेट करा है। नॉन करंट लाइबिलिटी कितनी है हमारी? 30 लाख।
और डिबेंचर कितने परसेंटेज वाले हैं? 8%। 8% डिबेंचर का मतलब क्या है? दैट दीज डिबेंचर कैरी एन 8% ऑफ इंटरेस्ट रेट, कि इन डिबेंचर पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8% है, 8% है, ठीक है। सो 30 लाख का 8% कितना? 2,40,000। नाउ 5 लाख प्लस 2,40,000 इज इक्वल्स टू 7,40,000, इज इक्वल्स टू 7,40,000। अब आपके पास में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट एंड टैक्स आ चुका है, जो हमारे फॉर्मूले का फर्स्ट कंपोनेंट है वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, 7,40,000। अब नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आप ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू 25 लाख क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल। 15 लाख क्या है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 30 लाख क्या है? डिबेंचर्स, विच इज इक्वल्स टू 70 लाख रुपीज। और 70 लाख रुपीज आपके फॉर्मूले का सेकंड कंपोनेंट है, दैट इज capital employed. Now see, 7,40,000 divided by 70 lakh multiply by 100 is equals to 10.57%, approx 10.57%। ये क्या है? आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड का रिटर्न है, आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड का रिटर्न है। इनफ फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आया होगा सब कुछ। प्लीज़ like, share and subscribe the video if you like the content, and stay tuned for the regular updates. Thank you so much.